मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन उसके सम्स स्टार्ट किए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 टू एग्जाम्पल नंबर 15 कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 16 से आगे देख रहे, फाइंड कंबाइंड मीन फॉर द फॉलोइंग। तो ये कंबाइंड मीन वाला हमारा प्रॉपर्टी था कि ऐसा था, मीन ऑफ ग्रुप ऑफ n1 ऑब्जर्वेशन इज x बार 1 and mean of group of n2 observation is x bar 2. Then combined mean x bar 1 2 equal to n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 divided by n1 plus n2. तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमको एग्जांपल नंबर 16 से आगे करना है कंबाइंड मीन। ओके, देखो अंदर टू ग्रुप्स आर गिवन, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 65 एंड मीन 47 है, और ग्रुप बी में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 35 और मीन 38 है। एग्जांपल 16, टू ग्रुप्स आर गिवन, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर ग्रुप ए n1 is 65 and x bar 1 is 47। इसी तरह से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर ग्रुप बी n2 is 35 and x bar 2 is 38। ठीक है, चलो अब कंबाइंड मीन फाइंड करना है। तो कंबाइंड मीन कैसे मिलेगा हमको? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला रखना पड़ेगा, x bar 1 2 इक्वल टू n1 x bar 1 प्लस n2 x bar 2 डिवाइड बाय n1 plus n2। n1 is 65, x bar 1 is 47 plus n2 35, x bar 2 38 डिवाइड बाय n1 plus n2, तो 65 plus 35। तो वैल्यूज हमने इस फॉर्मूला के अंदर रख दी। कैलकुलेटर दो और ये वाला मार्कर पेन ना। 65 into 47 કરીશું, 65 into 47 3055 प्लस 35 into 38 35 into 38, तो आंसर मिलेगा 1330 डिवाइड बाय 65 प्लस 65 प्लस 35 हो गया 100। सो x बार 1 2 फाइनली क्या मिलेगा हमको? दोनों का समेशन और इससे डिवाइड करना है, तो 3055 प्लस 1330 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 43.85 मिलेगा। इट इज द वैल्यू ऑफ कंबाइंड मीन। ये कंबाइंड मीन का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अंदर एग्जाम्पल 17 नंबर का एग्जाम्पल। उसमें 3 ग्रुप दिए हुए ए बी एंड सी। 17 नंबर, उसमें 3 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 40 एंड 50। 60 40 एंड 50 3 ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे बोलो? n1 60, n2 40, n3 50। देन x बार 1 41.4, x बार 2 28.5, x बार 3 71.6। तो इस तरह से 3 ग्रुप दिए हुए। 3 ग्रुप है तो x बार 1 2 क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे उसका फॉर्मूला। 3 ग्रुप है तो x बार 1 2 3 n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। बोलो આવડશે? સમજણ પડે છે? n1 प्लस n2 प्लस n3 इस तरह से। तो ये एग्जाम्पल नंबर 17 में ये वाले फॉर्मूला से करना है। 3 ग्रुप्स दिए हुए इसलिए। ठीक है, आवड़ से। चलो नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या है? द एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए ऑफ अ क्लास आर 61। चलो ये करा रहा हूं 18 नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल 18
द एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, तो यहाँ लिखेंगे हम सेक्शन ए। सेक्शन ए में स्टूडेंट्स N1 है 25 और उसका एवरेज मतलब के x बार वन कितना है 61। आगे द एवरेज मार्क्स ऑफ 35 इन सेक्शन बी, तो सेक्शन बी लिखेंगे। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट्स है 35, N2 इज 35 और उसका मीन मतलब के x बार 2 है 58। ठीक है, x बार 2 है 58। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस, अंडरलाइन करेंगे टेकन टुगेदर मतलब भेगा કરી દેવામાં આવે। બે સેક્શન ને ભેગા કરી દઈએ તો એનો મધ્યક શું થશે? વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ કમ્બાઇન્ડ મીન ફાઇન્ડ કરવાનું થશે। तो कम्बाइंड मीन दैट इज x बार 1 2 लिखेंगे, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। सो n1 x बार 1 25 इंटू 61 प्लस 35 इंटू 58 डिवाइड बाय 25 प्लस 35। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 25 और 61 का, 25 इंटू 61 आंसर इज 1525 प्लस 35 इंटू 58 2030 डिवाइड बाय 25 प्लस 35 टोटल इज 60। तो x बार 1 2 फाइनली मिलेगा हमको, चेक करो 1525 प्लस 2030 डिवाइड बाय 60 आंसर इज 59.25। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 18 हुआ। 19 देखो, 19 एग्जाम्पल 19 में क्या है? आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन इन साउथ अफ्रीका 60% बिलोंग टू द ब्लैक रेस एंड द रेस्ट बिलोंग टू व्हाइट रेस। अब साउथ अफ्रीका दिया हुआ है तो वहां इसी तरह के लोग होते हैं। क्या लिखा है? ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो ब्लैक रेस कितना परसेंटेज है? 60% है, परसेंटेज दिया हुआ है। मतलब यहां हम लिखेंगे N1 60। सर कहां से लेके आए? अंदर दिया हुआ है 60% बिलोंग टू ब्लैक रेस। तो एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या करना है मैं यहाँ साइड पे बता दे रहा हूं, आप कर देना। फिर एग्जाम्पल 19 में देखो, out of a total population of certain town in South Africa 60% belong to a black race, so N1 is 60। अब रेस्ट व्हाइट रेस मतलब N2 होगा 40। सर कहां से लेके आए? टोटल परसेंटेज 100, 60% ब्लैक रेस है तो 40% व्हाइट रेस होगी। इट वाज एस्टिमेटेड दैट देयर मीन इनकम वेर रिस्पेक्टिवली उसका मतलब होता है अनुक्रमे, क्रम अनुसार। ओके, 2000 एंड 5000। तो यहाँ x बार 1 लिखेंगे हम $2000 एंड x बार 2 लिखेंगे $5000 और फिर हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा? तो x बार 1 2 फाइंड करना पड़ेगा। आवड़ से फॉर्मूला મૂકીને ગણવાનું છે। ओके, चलो इसके पहले वाला ही बता दूं। हाँ, बस ये कौन सा किया हमने? 18 तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, 19 मैंने यहाँ साइड पे कर दिया, 17 भी यहाँ लिख देता हूँ, चलो समझ लेना। ठीक है, और उसको कर देना, 17 भी लिख दे रहा हूं। 17 में 3 ग्रुप है, देखो N1 N2 N3 एंड देन x बार 1 x बार 2 एंड x बार 3। चलो N1 60 N2 40 एंड N3 50, देन 41.4 28.5 एंड तीसरा कितना है? 71.6 है। तो यहाँ हमको फाइंड करना है x बार 1 2 3। फॉर्मूला लिखेंगे N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 प्लस N3 x बार 3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, हमने 16 से स्टार्ट किया है, तो 16 18 17 19। ठीक है, चारों एग्जाम्पल है यहीं पे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या करना है, देयर आर 3 सेक्शंस ए बी सी इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, देयर आर 3 sections A, B, C in a class of students. Section A, B and C have the number of students 30, 40 and 20 respectively. चलो यहाँ कर रहा हूँ, देख लेना आप लोग। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 20, बराबर। There are 3 sections A, B, C in a class of students. A, B, C have the number of students 30, 40, 20. तो N1 लिखेंगे 30, N2 40 एंड N3 लिखेंगे 20। ओके, आगे देखो, द एवरेज मार्क्स बाय, एवरेज मतलब x बार 1, x बार 2 एंड x बार 3। सो x बार 1 is 50, x बार 2 is 45 and x bar 3 is 60. Find the average marks of class as a whole. whole એટલે સમગ્ર, સમગ્ર વર્ગના સરેરાશ ગુણ શોધવાના છે। इसका मतलब ऐसा हुआ कि कंबाइंड मीन फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे x बार 1 2 3 इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 20 आपको करना है। 21 देखो, द मीन वेजेस ऑफ 100 लेबरर्स, एग्जाम्पल 21, 100 लेबरर्स, उसका मीन वेजेस दिया हुआ है। 100 लेबरर्स का मीन वेजेस कितना है, हाँ देखो अंदर फिर से पढ़ रहा हूं, द मीन वेजेस ऑफ 100 लेबरर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री रनिंग इन 2 शिफ्ट्स 70 एंड 30। मतलब ये जो 100 है ना वो 2 शिफ्ट में काम करते हैं, 70 और 30। तो N1 70 लिखेंगे, N2 30 लिखेंगे। ये 100 का एवरेज दिया हुआ है, उसको लिखना है x बार 1 2। ठीक है, देखो अंदर, द मीन वेजेस ऑफ 100 लेबरर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री रनिंग इन 2 शिफ्ट्स ऑफ 70 30 लेबरर्स RESP मतलब रिस्पेक्टिवली अनुक्रमे इज 84। ये 100 का एवरेज 84 है, मतलब x बार 1 to 84। ठीक है, आगे देखो, मीन वेजेस ऑफ 70 लेबरर्स, ये जो 70 है ना उसका मीन मतलब x बार 1, 70 का मीन है 90 रुपीज और ये जो 30 का मीन है वो हमको फाइंड करना है, x बार 2 फाइंड करना है। देखो अंदर, फाइंड मीन वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स वर्किंग इन द इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट में जो काम करते हैं ऐसे 30 वर्कर्स का मीन फाइंड करना है। चलो, तो x बार 2 फाइंड करना है। x बार 1 2 का फॉर्मूला लिखेंगे, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। सो x बार 1 2 इज गिवन 84, n1 x बार 1 70 into 90, n2 30, x बार 2 अननोन, मतलब ऐसा लिखेंगे हम 30 x बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, 70 प्लस 30 तो 100 हो जाएगा। ये 100 को 84 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8400। 70 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करो, 7 into 9 6300 प्लस 30 x बार 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो 8400 उसमें से 6300 माइनस करो इक्वल टू 30 x बार 2 मिलेगा। उसके बाद वाला यहाँ कर रहा हूँ, देखना आप लोग, 8400 से 6300 माइनस कर दो, 8400 माइनस 6300 तो कितना रह गया 2100, 2100। अब 30 x बार 2, अब 30 से डिवाइड कर दो, 2100 डिवाइड बाय 30 करने से x बार 2 मिल जाएगा। सो x बार 2 इज, चलो 0 0 कैंसल, 3 into 7 और 1 0, तो x बार 2 कितना मिलेगा 70। फिर से देख लो, 100 लेबरर्स का एवरेज दिया हुआ था, उसको बोलेंगे हम x बार 1 2। 70 लेबरर्स का मीन x बार 1, तो बाकी के 30 लेबरर्स जो रहे उसका मीन फाइंड करना था, मतलब कि x बार 2 हमको फाइंड करना था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 22. एग्जाम्पल नंबर 22. Okay. The mean wages of 150 laborers working in a factory running in 3 shifts. चलो टोटल लेबरर्स कितने दिए हुए 150. ये 150 का जो मीन होगा उसको क्या लिखेंगे हम, देखते आगे. The mean wages of laborers working in a factory running in 3 shifts 60, 40, 50. चलो यहाँ तीन पार्ट, N1 60, N2 40 and N3 50. आगे is 114. तो ये 150 का जो मीन था उसको लिखेंगे हम x बार 1 2 3. x बार 1 2 3 है हमारा 114. आगे देखो, द मीन वेजेस ऑफ 60 लेबरर्स वर्किंग इन फर्स्ट शिफ्ट 121.50. ये 60 लेबरर्स का मीन है, x बार 121.50. देन दैट ऑफ 40 लेबरर्स, मतलब ये 40 का मीन, मतलब x बार 2 है 107.75. और जो 50 बाकी रहे उसका मीन फाइंड करना है, मतलब x बार 3 फाइंड करना है. यहाँ कैसे हमने x बार 1 2 के अंदर से x बार 2 फाइंड किया था, इसी तरह से ये करना है. फॉर्मूला x बार 1 2 3 वाला लिखेंगे, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3. ठीक है. चलो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 23. तो ये 23 से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम. चलो देख लो यहाँ पे आज से हमने क्या किया. तो एग्जाम्पल नंबर 16 से शुरू किया है. 16, 18, 21 ये मैंने क्लास वर्क में किया है. 16, 18, 21 क्लास वर्क में किया है. आपको क्या करना है, तो 17, 19, 20 एंड 22. एग्जाम्पल नंबर 6 तो एग्जाम्पल नंबर 22 कंप्लीट किया है. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. बोर्ड पे जो दिख रहा है वो सब लिख देना. ठीक है, ये कंप्लीट भी करना. અડધું ગણીને આપ્યું છે, સૂત્રમાં મૂકવાનું બાકી છે, એવું કહું છું ગુજરાતી ભાષામાં સીધે સીધું. ઓકે, તો ફોર્મ્યુલાની અંદર મૂકીને આની કેલ્ક્યુલેશન બાકી છે આ 1 2 3 અને 4 સમ્સની, તો એ કરી દેજો. ઓકે બેટા, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું. બાય એવરીવન.